हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए। 1/√2 कितने पर होते हैं? 45 डिग्री पर होते हैं ना। कॉस 45 का वैल्यू होते हैं ना 1/√2, तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/4 लिख सकते हैं। तो कॉस 5/4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ याद रखिए आप कॉस 5/4 का वैल्यू कितने होते हैं? 1/√2, यानी कि ये 45 डिग्री। 5/4 का मतलब 45 डिग्री। समझ में आ गया? ये माइनस का साइन अंदर आ गया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैंने एक बार बताया था क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, कॉस माइनस थीटा इजकल टू क्या होते हैं? कॉस थीटा। माइनस बाहर नहीं आ रहा है इसमें, और माइनस बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो यह क्वेश्चन अलग है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपसे कहे कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स रहे, ठीक है, ये रहे चीज़ें, समझ में आया? और इसके साथ ही साथ माइनस का भी साइन रहे, माइनस का भी साइन रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। सिंपल, समझ में आ गया? पाई माइनस थीटा यही फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होते हैं? देख लीजिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। सेक भी निगेटिव होंगे, कॉट भी निगेटिव होंगे। समझ में आया? इसलिए माइनस का साइन माइनस क्या हो जाएंगे? कॉस थीटा हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? देखिए अब इसमें माइनस बाहर आ गया, इसमें माइनस बाहर नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये क्या करता है कि कॉस जो होते हैं निगेटिव, ये माइनस को खा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से माइनस का साइन इसमें हट जाता है, इसमें माइनस का साइन नहीं लगता है, ठीक है। तो अब इसमें इस तरीके से करने पर देख लीजिए माइनस का साइन आ गया बाहर, ठीक है। तो हम अब ये वाले रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई/4 है, इसके बदले में हमें क्या लिखना होगा? ये चीज़ें लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं कॉस इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे हम? कॉस, फिर पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया पाई माइनस थीटा की जगह क्या होगा? पाई/4। समझ में आ गया? इस तरीके से लिखेंगे। अब देख लीजिए आप कॉस इनवर्स और कॉस, और अब देख लीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई। क्लियर? आपको समझ में आ गया गाइस? अब देख लीजिए फिर नेक्स्ट कॉस इनवर्स, फिर मैंने लिख दिया कॉस, 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो कितने होंगे? 3 पाई/4। अब हम आराम से कॉस इनवर्स से कॉस काट सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को चेक करना होगा, ठीक है। तो कॉस का जो रेंज होता है वह क्या होते हैं? याद रखिएगा, इसका रेंज जो होता है वो 0 से पाई होता है, यानी कि ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। पाई का मतलब कितना होता है? 180 होता है। समझ में आया? और 3 पाई/4 का मतलब कितना होगा? 3 पाई/4, यानी कि 3 × पाई का वैल्यू 180/4। अब इसको आप देख लीजिए, 4 से काटिए, 4 4 जा 16, और यहाँ पर 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 45 3 जा कितने हो जाएंगे? 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, और 4 3 जा 12 और 1 13, 135, ठीक है। तो क्या 0 और 180 के बीच में 135 तो लाई करेगा ना भाई? 135 लाई करेगा, यानी कि 0 और 180 के बीच में 135 आता है, यानी कि मतलब लाई कर रहा है। तो ये कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएंगे और हमारा आंसर 3 पाई/4 आ जाएगा। और हमें साथ साथ रेंज भी लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट?